हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आपकी जब स्थिति सही हो जाएगी तब आप अपना सेटलमेंट अमाउंट को पे कर लीजिएगा, जिससे आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा। बट जब तक सेटलमेंट अमाउंट नहीं आई है ना चंदन, मैं बोलूंगी ट्राई करके 10,081 हर मंथ आप भरिए। कैसे हो हमारे सभी के भी मेंबर, आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैडम बोल रही हैं कि सर जब आपकी स्थिति सही हो जाएगी तो आप सेटल करवा लेना, जब तक आप ईएमआई भर दो। अब इस गधी को कौन समझाए, सेटलमेंट कोई शौक से नहीं कराया जाता। सेटलमेंट तभी कराया जाता है जब कंडीशन ख़राब होती है। अगर स्थिति सही हो जाएगी तो सेटलमेंट कराने के लिए मुझे सपने आ रहे हैं कि सेटलमेंट करा लूँ मैं। गधों वाली बातें कर दी। तो एजेंट कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने अभी सुना, मीठी मीठी बातें कर कर आपको विश्वास दिला देंगे कि सर मैं आपके ही साथ हूँ, सर मैं आपके ही साथ हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकालते हैं। तो ऐसे एजेंट अगर आपको मिलें, वैसे तो बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से, साफ मना कर दो, आप पेमेंट नहीं करनी है, जो करना हो वो कर लो। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो, हाँ जी। कंचन सिंह जी बात कर रहे हैं? जी 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 कर रहे हैं। नमस्कार, कंचन बात कर रही हूँ मैं मनीव्यू की तरफ से। कंचन जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ चंदन जी। हाँ, चंदन जी, अभी क्या रेस्पॉन्स है आपका पेमेंट का? 2 ईएमआई के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है, कब तक पे करेंगे चंदन जी? एक मिनट मैडम। सॉरी, हाँ जी मैडम, क्या बोल रहे थे हम? कब करेंगे चंदन जी आप? मैडम करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे। सॉरी 1 महीने बाद करेंगे। चंदन जी, आपकी तरफ से बार बार ऐसा रेस्पॉन्स क्यों मिलता है? कंपनी जानना चाहती है। कंपनी क्योंकि क्या रीजन है मैं कि आप डिफॉल्ट करना चाहता हूँ, इसलिए सॉरी डिफॉल्ट करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट करना चाहते हैं? हाँ, क्या रीजन है? अभी तो बताया डिफॉल्ट करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट करने का क्या रीजन है? हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। इंटेंशनली। प्रॉब्लम क्या आ रहा है चंदन आपको? प्रॉब्लम मैडम मन में जो है ना, मेरे पैसों के लिए लालच आ गया। चंदन देखिए, ये प्रोफेशनल कॉल है, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू बी प्रोफेशनल ऑन कॉल। आप जितने तरीके से अच्छे से बात करेंगे मुझसे, मैं उस तरीके से आपका अकाउंट अपडेट कर पाऊंगी। मैडम ना मैंने आपसे पहले आप अपना नाम बताओ, नाम क्या बताया था? क्या बताया? कंचन। कंचन। आपके नाम से कंचा याद आ गया, बचपन में खेलते थे ना। मैंने आपसे इतनी चीजें मिसबिहेविंग करी, ना मैंने बदतमीजी करी, ना मैंने कोई ऐसा शब्द यूज किया जिससे लगे कि हाँ इसने अब्यूज किया है। तो आप मुझसे क्या कह सकते चंदन हो? जी, आप घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला उस तरीके से प्रोफेशनल तो बात जब नहीं करते हैं ना। आप ये चाहती हो कि मैं आपको सब कुछ खोल कर बता दूं। हेलो चंदन, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मतलब मुझे भी समझने में अच्छा होगा और मैम कंपनी को वैसे भी देखो, समझने में अच्छा होगा। अगर सही बताऊं तो समझने का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी समझा लूं फिर अगला बंदा कॉल करेगा, उसे समझाना पड़ेगा, फिर अगले को। आप इतना समझ लीजिए, बार बार समझाने से अच्छा एक बार में मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं देना नहीं चाहता। अगर देना चाहता हूँ तो मैं इसको दूंगा कम से कम 4 महीने बाद, तब तक मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। मतलब पैसे की प्रॉब्लम है ना आपको? हाँ है तो वही। तो चंदन, ऐसा इंटेंशनल बोल करके आप मत बोलिए कि आप जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी चंदन, जो भी सिचुएशन है आपका, अभी जैसे फंड का क्राइसिस चल रहा है आपका, आप जॉब में नहीं है क्या चंदन जी? नहीं मैडम, अभी जॉब नहीं है मेरा हाथ में। जनवरी में आपसे बात हुई थी ना, तो आपने 2 महीने का टाइम मांगा था कि 2 मंथ के बाद सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी। बट आप खुद ही बोलिए चंदन, अभी अगस्त आ गया है, आप लाइक अभी अगेन टाइम मांग रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही था कि अगर चंदन नहीं हो पा रहा है पेमेंट, तो ट्राई कीजिए इसको क्लोज करने का चंदन जी, मैडम आपको सेटलमेंट मिल जाए। आप कौन से बैंक से बोल रही हो? जी, आप कौन से बैंक से बोल रही हो? मनी व्यू। मनी व्यू का सेटलमेंट एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे, सेटलमेंट क्या होता है मनी व्यू का।
मैं इसलिए बोल रही हूँ चंदन, क्योंकि जनवरी में भी बात हुई थी तो आपने बोला था 2 महीने की दिक्कत है, उसके बाद आप आराम से पे कर पाएंगे। तो लाइक अभी अगस्त आ गया चंदन, तो मैंने वही एक्सपेक्ट किया था आपसे कि बिल्कुल मैं चाहती थी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुल करके बताएं मुझे। आपने मेल भी ड्रॉप करने के लिए आपको गाइड किया था कि आप मेल ड्रॉप कीजिए कि 2 महीने का प्रॉब्लम है आपको जनवरी में। उसके बाद लाइक 2 महीना तो बीत गया है ना चंदन, तो लाइक कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आप इस मंथ पेमेंट करो। मैडम मैं खुद चाहता हूँ पेमेंट कर दूं, लेकिन बस प्रॉब्लम है ना, एडजस्ट करने का ट्राई कीजिए चंदन, सिर्फ एक EMI 10,081 रुपीज। मैडम कितना? 10,081 रुपीज चंदन, चलो आपका ठीक एक है, EMI भरने मैं से। मैडम ट्राई करता हूँ। जी, आपको इससे टाइम भी मिलेगा चंदन जी, और थोड़ा थोड़ा करके आप अगर भरते जाएंगे ना चंदन तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए चंदन, एट द एंड पॉइंट मैं आपको सेटलमेंट के लिए गाइड करूंगी कि आपको काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक जनवरी में भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि पैसे का दिक्कत आ रहा है, कभी आप रूड हो जाते, कभी नॉर्मली। मैं समझती हूँ चंदन कि पैसा नहीं है आपके पास और बार बार कॉल आ रहा है, इससे आप बार बार ब्लास्ट हो रहे हैं। कई कॉलर्स ने ये भी अपडेट किया आपको लेकर के कि आप अब्यूज करते जा रहे हैं कॉल्स पे। बट मैं इतना ही आपको समझते हुए गाइडलाइन दूंगी ना चंदन कि एक EMI करेंगे ना तो आपको टाइम भी मिलेगा चंदन, और सिबिल स्कोर भी मेंटेन रहेगा। मैं आपको सारे नहीं बोल रही हूँ भरने, और सेटलमेंट के लिए भी अमाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगी सेटलमेंट अमाउंट भी एडजस्ट करने के लिए तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना अमाउंट। मैडम जैसे अभी मैं कुछ थोड़ा सोच लूँ सेटलमेंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में, जी तो जितना मैं अगर अप्रूवल मतलब आपसे मांगू तो आप दे सकती हो मुझे? मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सोच के बताता हूँ। देखिए चंदन, यहाँ से मैं मेल ड्रॉप करूंगी कंपनी को, अगर आप कंफर्मेशन देंगे ना देन आई विल गेट बैक टू यू फॉर सेटलमेंट अमाउंट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चंदन, मैं जानती हूँ सारी स्थिति को देखते हुए मैंने आपसे बहुत पोलाइटली बात किया है। हाँ जी, ये तो है। जी बाकी आपने बहुत मतलब आप उन कॉलरों में से एक हो जिसने ऐसे बात जी की, वरना कॉलर ऐसे बात नहीं करती। कॉलर हो आप? कौन हो? नहीं कॉलर से चंदन, मैं बोलो। सीनियर बात कर रही हूँ, और मेरे कॉलर्स के द्वारा कई बार फीडबैक आए हैं। बट जनवरी में आपसे बात हुई है, लास्ट मंथ भी आपसे मेरी बात हुई है, उससे पहले भी बात हुई है। तो केस आपका मेरे पास आता है। मैं समझ रही हूँ कि प्रॉब्लम आपका पैसा का है मेन। अगर बोलूँ तो आप कुछ भी बोलते हो, आप फोन उठा के इंटेंशनल मैं नहीं भरना चाहता, ये जो भी है। बट आपने खुल के मुझे बोला था जनवरी में कि आप 2 महीने का स्ट्रगल पॉइंट है आपका, उसके मैडम बाद में आप जब जैसे पे मैं करेंगे। हूँ ना, जैसे मैं हूँ, अब सारे जी हल्के हल्के करके रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जी तो जब मैंने थोड़ा सा और दूसरा कदम लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जी तो वहां पर मैंने थोड़ा सा मतलब रिलेटिव वगैरह का अरेंजमेंट करा था, जी तो वो भी डूब गया, वो भी चल नहीं पाया। तो इसलिए थोड़ा सा ना, और कहीं ना कहीं मैं डूबता चला गया। समझ पा रही हूँ मैं चंदन, आपकी क्राइसिस को मैं समझ पा रही हूँ। बट देखिए मतलब अदर वे में जाके मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, इतना ही बोल रही हूँ आप ट्राई कीजिए कि आप एडजस्ट करके एटलीस्ट एक EMI का पेमेंट करो चंदन। मैं कोऑपरेट करने के लिए भी रेडी हूँ। आपकी जब स्थिति सही हो जाएगी तब आप अपना सेटलमेंट अमाउंट को पे कर लीजिएगा, जिससे आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा। बट जब तक सेटलमेंट अमाउंट नहीं आई है ना चंदन, मैं बोलूंगी ट्राई करके 10,081 हर मंथ आप भरिए। आपका सिबिल स्कोर भी, सपोज चंदन 6 मंथ बाद आपकी स्थिति सही हो तो मैडम जाती है। थोड़ा सा ना इस समय जॉब का भी इशू है, जॉब नहीं है ना हाथ में। बाकी मैं अपनी जी तरफ जी से पूरा पूरा ट्राई करता हूँ, मतलब और थोड़ा देख रहा हूँ, जी जॉब वगैरह ढूंढ ही रहा हूँ मैं मैडम। जी 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 ठीक है चंदन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक योर टाइम। आज ड्यू डेट था ना आपका, इसके लिए मैंने आपको एक बार कंफर्मेशन कॉल किया है ताकि आपसे भी कंफर्म पूछ पाऊँ। जो भी सेटलमेंट वगैरह है वो तो 10th के बाद ही आता है, ड्यू डेट सारे क्रॉस हो जाते हैं ना ECS के, उसके बाद। बट मेरा कंफर्मेशन लेना आपसे अच्छा, बहुत जरूरी ECS था के कि आप ड्यू डेट कब क्रॉस होते हैं? 10th को, 10th मतलब? 10 तारीख। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हो जब ड्यू डेट आ जाती है तो जब आपकी ECS 5th की
जी नहीं लगा हाँ सकता इस मंथ में। जी जी। तो उसके बाद मैं आपसे कंफर्म करके फिर सेटलमेंट के लिए बात करूंगी। बट चंदन जी, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप हड़बड़ में कोई फैसला मत लीजिएगा सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में फिर लोन नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ मैडम, मैं मेरी और रिक्वेस्ट है आप। मैडम जो है ना, एक एडवाइजर है, जी मेरे एक एडवाइजर है जो कि बहुत अच्छे पर्सन है, जिन्होंने एक तरीके से मुझे ना जहाँ पर मैं बहुत परेशान रहता था, तो वहां पर जी उन्होंने मेरी परेशानी बहुत दूर की है। उनका नाम है मिस्टर कुणाल, कुणाल नाम है उनका, कुणाल कुमार, यूट्यूबर है। ओके ओके। तो बहुत ही अच्छे पर्सन है, तो उनसे मैं थोड़ा एडवाइस मांगूंगा इसके बारे में, सेटलमेंट के बारे में। तो वो मतलब रिकवरी लाइन से ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चंदन। यू कैन स्पीक विथ योर फ्रेंड और एडवाइजर जो भी है वो आपके, यू कैन स्पीक विथ हिम। यू कैन अपडेट में। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी ट्राई किया था लाइक, बट आपका व्हाट्सएप का नंबर शायद ये नहीं है, आप दूसरा नंबर से व्हाट्सएप चलाते, तो नहीं, वो मुझे आपकी तरफ से व्हाट्सएप ऑथराइज ही नहीं है, मुझे है ना मेरे एडवाइजर। तो आप जी लोग जी कहीं जी ना जी कहीं, जो आप लोग की एजेंसी में बंदे ऐसे भी रखते हो जो गाली गलौज करते हैं ना, जी। तो वो जो बंदा है ना व्हाट्सएप पर गाली गलौज या व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, तो मैंने चेंज कर दिया। तो मेरे एडवाइजर ने मुझे कहा कि ऐसे और ऐसे, चिंता लेने की ऐसी कोई बात नहीं। जो वो रिकवरी लाइन के बंदे हैं ना, जी 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 जी। हाँ, तो वो अबे अपनी एजेंसी खोलने के बोल रहे हैं, वो अपनी एजेंसी खोलने वाले हैं बहुत जल्द। ओके ठीक है ठीक है चंदन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे चंदन लाइक आप कब तक सोचते हैं कि एक ईएमआई आप पे कर पाएंगे? मैडम मैं सेटलमेंट के बारे में देखता हूँ, अपने सर से पता करता है, अपने कुणाल भैया से। ठीक है ठीक है मैडम। ठीक है। अगर मैं अपडेट आपने करती हूँ चंदन आपने जी। मैडम इतने प्यार से बात की, इतने अच्छे से बात की, समझा, उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू मैडम। सो मच चंदन जी। चंदन जी, मैं आपको अपना नंबर दे दे रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको व्हाट्सएप से मुझे एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए, तो आप एक बार अपना फोन चेक करेंगे। आपको मैंने अपने नंबर से कॉल किया है। मैडम आपने करा तो नहीं है अभी तक? सॉरी, करा तो नहीं है आपने अभी तक? से ऑनलाइन चंदन जी। मैडम आपके नंबर का लास्ट के 4 डिजिट बताना। 960। 39 नहीं मैडम, अभी तक कोई नंबर नहीं आया था। आप मुझे एक काम ललित करो, कुमार के नाम से आपका कॉल नंबर आ रहा है नहीं, चंदन जी। मैं कॉलर आप मतलब चेक इस्तेमाल कीजिए नहीं फोन करता। अपना चंदन जी। आप एक काम करना, मैं अपना हाँ यहाँ जी, से कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर आप करना, ठीक है? ठीक है जी, मैं अपडेट करती हूँ। थैंक यू सो मच चंदन। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन चंदन। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो चंदन जी। थैंक यू। हैव अ गुड डे मैडम। थैंक यू चंदन जी। तो कन्वर्सेशन में मैडम बोलना चाह रही हैं आपका सिविल भी बच जाएगा या मेंटेन रहेगा। तो क्या खाक मेंटेन रहेगा, उसको मेंटेन करके हम क्या करेंगे? उसको मेंटेन करके चांटे, फिर जब सेटलमेंट करा ही लेंगे 6 महीने बाद, तो मेंटेन करने का फ़ायदा क्या? चांट ले उसको, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, तो सिविल भी बेकार हो जाएगा। तो ये कोई किसी काम की एडवाइस नहीं है, या कहीं ना कहीं अपनी बातों में लाने की एडवाइस है, लेकिन अपनी बातों में लाने की बस, यानी अपना काम निकालो और आम में से गूदा सारा चूस के गुटली फेंक दो, यानी कस्टमर से अपना काम निकाल के लात मार दो। हेलो। हेलो या मिस्टर जयंत जी, या गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम, जल्दी बोलिए मैडम। सर मैं नीचे बात कर रही हूँ सर, एक्सचेंज से। अच्छा मैडम। पेमेंट नहीं हुआ सर आपका, लास्ट 29 डेज है, पर्सनल लोन का और अमेजोन का। अच्छा मैडम। बस हाँ, जिसका अभी भी जनरेट हो गया सर 5 तारीख को, आपका 24,000 रुपये आ रहा है दोनों महीने का मिला के। हाँ मैडम, तो मैडम एक काम करो, मार्च मंथ का 11,520। अभी क्या कहते हैं, हवाई जहाज को लैंड करने दो मेरे, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? क्या कह रहे हैं सर? हवाई जहाज अभी लैंड कर रहा है ना, लैंड करने दो, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक एक सेकंड होल्ड करना सर जरा आप। है? हेलो हाँ जी। बोलो सर। मैडम मैं बोल रहा हूँ हवाई जहाज लैंड करने वाला है मेरा, जब लैंड करेगा फिर बात करना आप थोड़ी देर बाद, ठीक है? क्यों सर क्यों? लैंड कर रहा है ना हवाई जहाज। मैं क्या करूँ, लैंड कर रहा था। आवाज क्लियर मुझे नहीं आ क्या पा करना रही है ना, इसमें? आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा बताओ भी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। पेमेंट का बताइए आप मुझे। पेमेंट का मैडम बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कॉल करना, ठीक है?
नहीं अभी बताओ, आप अभी नहीं बताओ, मैडम, अभी बताओ। नहीं अभी तो आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। नहीं, अभी बताइए, सब आवाज क्लियर आ रही है। आप झूठ मत नहीं बोलिए मैडम, सर। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं हाँ बोल जी रहा हूँ। सर, आप बताइए, अभी बताइए, नहीं अभी नहीं बताइए आप। नहीं नहीं हाँ जी मैडम, सर, मैडम अभी बताइए सर, आप तो मेरी वाइफ की तरह अभी चिपक गए। बताइए, अभी बताइए सर। आप तो पता है मेरी वाइफ की तरह चिपक गए। ऐसे हो गए 100 रुपए चाहिए तो चाहिए। मैंने आपसे बोला आप मुझे बताएंगे अभी पेमेंट का, कब करेंगे आप पेमेंट मैडम अभी हवाई जहाज लैंड हो रहा है, मैं सब बताऊंगा लैंड होने के नहीं, मेरे को हमारे टाइप से कोई मतलब नहीं, आप पेमेंट का बाद। बताओ। मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही ना। तो मैं क्या करूँ सर, नहीं आ रही तो आप पेमेंट का बताओ सर। पेमेंट का मैडम क्या बताऊँ आपको? तो आप बताओ ना पेमेंट का। पेमेंट का मैडम मैं पेमेंट का बताओ सर। भारत में अपना हवाई जहाज खरीद के लाया हूँ ना, इसलिए वहाँ खर्च कर दी मैंने। आप दूंगा 6 महीने बाद, ठीक है? अच्छा, हवाई जहाज खरीद के लाए हैं? हाँ हवाई जहाज खरीद मुझे तो के पता ही था सर। लैंडमोर कंपनी का लाया हूँ, लैंडमोर कंपनी का। मैं क्या करूँ सर? मैडम बता रहा पेमेंट हूँ, कराओ ना आप। पेमेंट मैडम 6 महीने बाद। अभी रुपए पेमेंट तो वापस बताइए आने सर, दो। पेमेंट करना चाहते हैं आप? पेमेंट मैडम करना चाहता हूँ 6 महीने बाद। तो कब करोगे? 6 कब महीने बाद, करोगे? 6 महीने बाद। तो सर 6 महीने बाद क्यों करोगे सर? क्योंकि मेरे पास पैसे, मैंने वो है ना लैंडमार्क का वो खरीद लिया हवाई जहाज, वहाँ पे खर्च होगा। अच्छा, आपको मजाक लगता है ना सही से? मैडम मजाक आपसे, मजाक आपको लगे? मजाक से वाइफ और साली हो। मजाक ही लगता है सर, मजाक ही लगता है आपको। मैडम ना आप ठीक है? फ्रेंड हो ना आप कोई हो, तो मजाक क्यों मेरी बात। करूँगा? नहीं, आपको ना मजाक लग रहा है ये। अरे नहीं मैडम। हवाई जहाज कभी खरीद लिया, कभी मेरा पक्का टेढ़ा हो गया, कभी मैं पक्का? पक्के के ऊपर गिर गया, कभी मैं पलंग से नीचे गिर गया, है ना? मजाक लगता है ना आपको मैडम ये? पक्का क्या मजाक होता लगता है? पक्का क्या होता है? बेल्ट का? आपको ये सर मजाक लगता है ना? मैडम मजाक कर क्यों रही हो फिर? आप मेरे है साथ ना? नीचे मजाक कर क्यों रही हो? मजाक ही लगता है आपको ये, जो आप हर बार बोलते हो ना, ये हर बार। पैसा है आपके पास देने के लिए? पैसा है? पैसा मैडम हवाई जहाज खरीद लिया। पैसा? हवाई जहाज खरीद लिया। पैसा है? हवाई जहाज पैसा है? खरीद लिया। पेमेंट करने की टेंशन है आपकी? पेमेंट मैडम 6 महीने बाद, 6 महीने बाद इंटेंशन है पूरी चीज में। नहीं करना चाहते ना? ठीक है, थैंक यू। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? सुनती तो जाओ, आप चली गई आप। 6 महीने बाद दे दूंगा मैडम, आप इतना चिंता क्यों ले रही हो? घर पे एग्जीक्यूटिव आके बैठेंगे ना, तब पता चलेगा आपको सर, ठीक है? मैडम एग्जीक्यूटिव घर पे आके कैसे बैठेगा? मैं तो वहाँ हूँ ना, गोवा। गोवा में अपने हवाई जहाज के लिए। आपके पास फील्ड वाले सर आएंगे, जब पता चलेगा सर आपको, ठीक है? मैडम फील्ड वाले सर का नाम आपका क्या जब है? सिविल खराब होगा ना, आपका जब सिविल खराब होगा तब आपको पता चलेगा सर। मैडम फील्ड वाले सर का नाम क्या है? तब आपको पता चलेगा सर। एक सेकंड, 1 सेकंड, चलो हो गया 1 सेकंड। अब बताओ फील्ड वाले सर का नाम क्या है? नहीं कहीं ना आपको पेमेंट, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैडम मैं आप जितने भी एजेंट हो मुझसे कहते हो कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, मैं क्यों करूँ? आपके हाथों में दर्द है क्या? मेहंदी लगी है? आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।